Dear students, welcome back to the session of class 8th math subject. Students, from today we will start our next unit. This is cube and cube root, and we will start with exercise number 6.1. So dear students, in previous chapter we discussed about the square and square root, and in this lecture from today it means we will start with the cube and cube roots. Okay, तो सब तो पहला तो सानू स्केयर और स्केयर रूट ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस पता होना चाहिए है। ठीक है, स्केयर एंड क्यूब ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, सब तो ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ स्केयर और क्यूब ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ स्केयर रूट ਤੇ क्यूब रूट ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। तो डियर स्टूडेंट, अगर असी जोमैट्रिकल फिगर की गल करिए तो स्केयर तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि एक 2 डायमेंशनल शेप होंगी है, यानी कि दो पसारी आकृति होंगी है जिस विच सारियां साइडां जिहड़ियां ने वो बराबर होंदियां ने। ठीक है, तो ये जोमैट्रिकल फिगर होगी। अगर असी क्यूब की गल करांगे तो डियर स्टूडेंट क्यूब की हुंदा है, क्यूब एक वो जोमैट्रिकल फिगर है जिस विच की है जो कि एक 3 पसारी मतलब कि 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशनल जी बॉडी है या फिर शेप है वो होंगी है। ठीक है, तो इस विच यानी कि 3 एक्सिस आ जाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ते Z एक्सिस। ठीक है, 2 डायमेंशनल का मतलब होंदा है जिस विच एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस यानी कि दो प्लेन होंदे हन। ठीक है, ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ एक्स वाई Z तीनों एक्सिस ਜਿਹੜੇ आ जाते, मतलब कि 3 प्लेन ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। तो स्केयर और क्यूब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ डिफरेंस है कि ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होंगी है और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होंगी है। इस विच लंबाई, चौड़ाई ते ऊंचाई यानी कि लेंथ, ब्रैथ ते हाइट जिहड़ी है वो की है बराबर होंदियां ने। ठीक है, तो बच्चों तुहानूं इन्ना पता है कि जदों असी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की गल करते हाँ तो बच्चों 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ एरिया जिहड़ा है, ठीक है, जां फिर पैरीमीटर है वो असी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, लेंथ इंटू ब्रैथ होंदी है। इत्थे लेंथ और ब्रैथ दोनों इक्वल है तो यदा मतलब साइड इंटू साइड आ जाएगा। इट मीनस ए की पावर जिहड़ी है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इट मीनस अगर असी स्केयर फाइंड आउट करना है तो स्केयर फाइंड आउट करन लगे असी की करते हाँ, एक वैल्यू नूं यानी कि जो भी तुहानूं हुण कोई नंबर दिता होएगा, जिद्दां कि मैं कहदा भी इहदी साइड जिहड़ी है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर नूं 2 सेंटीमीटर दे नाल मल्टीप्लाई कर दिता तो बच्चों ਤੁਹਾਨੂੰ 4 सेंटीमीटर स्केयर जिहड़ा है, देखो इत्थे भी वर्ड आ गया 4 सेंटीमीटर स्केयर जो कि एरिया है। ठीक है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ इत्थों स्केयर ਦਾ मतलब है कि उसका एरिया ही पता लगा है, उस फिगर का एरिया ਤੁਹਾਨੂੰ इत्थे फाइंड आउट होया है। ठीक है, पर दूजे पासे जिहड़ी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है इस विच क्योंकि लेंथ भी है, ब्रैथ भी है और हाइट भी है। ठीक है, तो इसनों बच्चों असी नाम दिंदे हाँ वॉल्यूम का। ठीक है, की नाम दिंदे हाँ वॉल्यूम का, ये याद रखना है। ठीक है, क्यूब नूं पंजाबी दे विच की कहंदे ने, इहनूं बच्चों कहंदे ने कण। ठीक है, और स्केयर नूं की कहंदे आ, सारे बच्चों नूं पता होएगा, वर्ग। ओके, तो क्योंकि इत्थे पंजाबी दे विच वॉल्यूम का मतलब है आयतन। ठीक है, आयतन और एरिया का मतलब होंदा है खेत्रफल। ठीक है, पंजाबी दे विच आपां इहनूं किहदे नाल रिप्रेजेंट करते, खेत्रफल मीनस एरिया। ठीक है, तो दोनों मीडियम दे विच मैं तुहानूं दस दित्ता। तो आयतन मतलब कि वॉल्यूम हुण क्योंकि सारियां साइडां इत्थे की होणगियां इक्वल, ए इंटू ए, इट मीनस इट विल कम आउट टू बी A3। ठीक है, तो A3 ही उसका उस घण का मतलब कि क्यूब का क्यूब होया जो कि वॉल्यूम के बराबर होया। तो असी हुण ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ क्यूब की गल करनी है उदों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 नंबर होणगे। ठीक है, ਜਾਂ एक ही नंबर होएगा उसका क्यूब कढ़ना है तो बच्चों ਉਹਨੂੰ 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि एक वैल्यू ले ली, दो बार उही वैल्यू ले ली, तीसरी बार भी उही वैल्यू ले ली, तो 3 बार जो तुसीं मल्टीप्लाई करोगे तो तुहानूं की मिलेगा, उसका क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो ये बड़ी मतलब विचार वाली गल है, इसनों सोच समझ के करना है। ठीक है, इन्ना सौखा नहीं है, जे तुसीं इहनूं जिन्ना ज़्यादा इहदे बारे सोचोगे उन्ना ज़्यादा तुहानूं नवीं तो नवीं गल जिहड़ी आ पता लगनी है। तो बच्चों आयतन जिहड़ी है क्योंकि लंबाई चौड़ाई ते ऊंचाई बराबर होगी तो साइड इंटू साइड आ गया। ठीक है, तो साइड दे एक इकाई जिहड़ी है वो अगर सेंटीमीटर च है, मान लो आ जिहड़ी ए की वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ वॉल्यूम
किहदे बराबर है ना 2 into 2 that means it will be equal to 2 into 2 4 4 into 2 8 सेंटीमीटर क्यूब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ 3 ਆ ਜਾਣੀ सेंटीमीटर क्यूब ठीक है। तो वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ सेंटीमीटर ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗੀ ठीक है। तो यूनिट ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ओके। तो ਇਹ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੁਅਰ रूट ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਕਿਊਬ रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਬੱਚੋ सब तो पहला काम हुण ये आ कि तुहानू एक तो लैके देखो स्केयर अगर असीं गल करिए तो स्केयर असीं पढ़िया सी बच्चों एक तो लैके 1 to 20 जिहड़े आ स्केयर असीं 20 नंबर दे स्केयर असीं फाइंड आउट कीते सी। तुहानू याद भी हो जाने चाहिए ने नहीं होए हले तक तो इनू बच्चों क्रैम करो ठीक है। जिन्ना जल्दी ज़्यादा कर सकते हो उन्ना ज़्यादा इनू पढ़ो घर जाके बोलो ये बारे स्कूल दे विच जिथे भी हो तुसीं इसनू रिसाइड करते रहो। जे तुहानू ये आ गए सिंपल जी गल होंदी है जे तुहानू टेबल आ गए ठीक है एक टेबल आ गया एक स्केयर करना आ गया एक तुहानू क्यूब करना आ गया तो बच्चों तुहानू मैथ आ गया सिंपल जी गल होंदी है ठीक है। अलजैबरा नू छड्ड के अलजैबरा इज अनदर थिंग बट अलजैबरा विच भी ये चीज़ां यूज होंदियां ने ठीक है। तो इदां दीयां कैलकुलेशन जिहड़ियां ने इसे तरीके नाल ही तुसीं करनियां होंदियां। सो हुण हैगा तुसीं हुण 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 to 10 तक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्यूब ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ठीक है। ऑलरेडी लिखे हुए ने देखो 1 ਦਾ क्यूब ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है की होएगा 1 ਦਾ क्यूब ਜਿਹੜਾ है इट मीनस 1 ਦੀ पावर 3 3 1 into 1 क्यूब ਉਹਦਾ 1 आ गया ठीक है। 2 ਦੀ पावर 2 3 आ गएगी तो 8 आ जाएगा 3 पावर 3 आ गई तो 27 उस तो बाद 64 125 ਕਿਹਦਾ क्यूब ਹੁੰਦਾ है 5 ਦਾ 6 ਦਾ क्यूब 216 343 7 ਦਾ क्यूब 8 ਦਾ क्यूब ਹੁੰਦਾ है 512 9 ਦਾ क्यूब ਹੁੰਦਾ है 729 ਤੇ 10 ਦਾ क्यूब ਹੁੰਦਾ है 1000 ठीक है। 10 ਦਾ क्यूब ਹੁੰਦਾ है 1000 ओके। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज का पहला ही सम ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ बेसिस ਤੇ है ठीक है। एक्सरसाइज का पहला ही सम इदा है कि मान लो ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक वैल्यू दे ਦਾਂ वैल्यू ਕਿਹੜੀ देनी है जिदा 216 ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ क्यूब करना है तो क्यूब करके ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਐਂਡ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਸੈਂਕੜਾ यानी कि वंस टेंस 100 1000 इदा लिखते हैं तो वंस प्लेस लास्ट वाली फ्रॉम राइट साइड वो वैल्यू होंगी है ठीक है। तो इस वंस पोजीशन ते केड़ा डिजिट आएगा वो तुसी डायरैक्टली इथों फाइंड आउट कर सकते हो अगर तुहानू 1 तो लैके 10 तक के क्यूब पता है 9 तक के क्यूब पता है ठीक है। तो इत्थे हुण 6 आया 6 का क्यूब देखो की आया 216 तो 216 का इकाई अंक की है 6 ਇਹਦਾ मतलब जो तुसीं 216 का क्यूब करोगे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी 6 ही आएगा वंस प्लेस ਤੇ उत्थे भी 6 आएगा। इदां ही अगर 144 है 144 का तुहानू कहता क्यूब करना है जी तो ਉਹਦੀ वंस प्लेस से ਕਿਹੜਾ डिजिट आएगा ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ वंस प्लेस देखो की है 4 तो 4 है 4 का क्यूब कितना हो गया 64 ਇਹਦਾ मतलब आंसर ਦੇ ਵਿੱਚ एंड ਜਿਹੜਾ है वो 4 ਦੇ ਨਾਲ ही होना है। इदां 81 है 81 का क्यूब ਜਿਹੜਾ करोगे तो लास्ट ਵਿੱਚ एंडिंग ਜਿਹੜੀ 1 ਨਾਲ ही होनी क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही ਹੁੰਦਾ है ठीक है। तो इस तो बाद इदां ही 83 है मान लो 83 का क्यूब कर दो तो फिर कित्थे जाके एंड करेगा तो बच्चों इत्थे तुसीं आ देखना है 3 into 3 9 9 into 3 27 होंदे हैं ਇਹਦਾ मतलब आंसर ਜਿਹੜਾ है वो 7 ਦੇ ਨਾਲ एंड करेगा ठीक है। तो ਇਹਦੇ बेसिस ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੋ ਔਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ what should be the ones place ਜਾਂ ones digit of the cube of each of the following number tell without actual calculation actually calculate नहीं करना तुसी सिर्फ वंस प्लेस से देखना है कि इसकी वंस प्लेस से की है 1 तो 1 का क्यूब जिहड़ा है 1 ही हुंदा है मतलब जो आंसर आएगा ठीक है उस दे आंसर दे विच भी वंस प्लेस से 1 ही होएगा ठीक है की होएगा 1 ही होएगा। इसकी 4 है एंड विच नंबर जो दिता हैगा ते 4 का अगर तुसी क्यूब करदे हो 4 चौके 16 चौके 64 ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ आंसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ एंडिंग है वो किहदे नाल होएगी 4 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ठीक है। इदां 9 वाला है 9 into 9 ਹੁਣ देखो 9 का क्यूब ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 729 ठीक है 729 9 का क्यूब है ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ एंडिंग भी ਜਿਹੜੀ आंसर ਦੀ एंडिंग भी 9 ਨਾਲ ही होएगी। नेक्स्ट हैगा 5 तो 5 का क्यूब 125 है तो ਇਹਦੀ एंडिंग भी 5 ਨਾਲ होएगी। 7 का क्यूब ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ 343 ਹੁੰਦਾ है ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ एंड कर रहा 3 ਦੇ ਨਾਲ तो
17 ਦਾ क्यूब भी जिहड़ा है वो 3 ਦੇ ਨਾਲ ही एंड करेगा। सिमिलरली तुहाडे कोल 120 है, 120 ਦਾ क्यूब करोगे तो 1 प्लेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 आएगा। ठीक है, तो ये पहला साम है, देखो फटाफट हो गया। कंसैप्ट पता होना चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। उस तो बाद नैक्सट है फाइंड दी क्यूब ऑफ दी फॉलोइंग नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये सब तो पहला तो -9 है जिसका क्यूब तुसी फाइंड आउट करना है। पहली गल मेरी याद रखनी है, जदों तुहाडे कोल एक नैगेटिव नंबर आ गया, सपोज यू हैव ए नैगेटिव नंबर, ठीक है, तुहाडे कोल की है नैगेटिव नंबर है, इस नैगेटिव नंबर का जेकर तुसी क्यूब करोगे तो वो बच्चों नैगेटिव ही होएगा। ठीक है, की होएगा, नैगेटिव ही होएगा। अगर तुहाडे कोल इत्थे पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर का क्यूब करते हो तो वह भी बच्चों तुहाडे कोल की है पॉजिटिव ही होएगा। ठीक है, नैगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नैगेटिव, पॉजिटिव नंबर का क्यूब हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, ये गल याद रखनी है। नैगेटिव नूं आपां ऋणात्मक कहने और पॉजिटिव नूं असीं कहने धनात्मक। ठीक है, तो -9 का क्यूब जो तुसीं कीता बच्चों, -9 का क्यूब जिहड़ा है वो किहदे बराबर आएगा। देखो -9 का क्यूब का मतलब है, पहली तो गल नैगेटिव वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब आंसर भी नैगेटिव ही होएगा। तो इत्थे नैगेटिव आंसर, नैगेटिव साइन आ जाना। 9 नूं 9 दे नाल जदों तुसीं मल्टीप्लाई कीता तो ये बच्चों आंसर तुहाडा 729 दे बराबर होवेगा। ठीक है, नैक्सट हैगा 16 का अगर तुसीं क्यूब करदे हो तो पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव नूं इहदा आंसर भी जिहड़ा है पॉजिटिव विच ही होएगा। 16 नूं हुण तुसीं कितनी बार, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 16 इंटू 16, ओके, इंटू 16, तो 3 बार मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर जिहड़ा हैगा 4096 के बराबर होएगा। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट हैगा -14, तो -14 का क्यूब जिहड़ा है वो कितना होएगा, साइन इत्थे माइनस आ गया, ठीक, 14 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है, तो ये कितना आ गया जी 744 के बराबर होएगा। ठीक है, उस तो बाद अगला हैगा 1/13, ठीक है, 1/13 का हुण तुसीं करोगे, ये भी बच्चों कुछ इस तरीके नाल ही है। मैं इनू नैक्सट पेज से कर देना। हाँ जी, नंबर असीं देख लैने, नंबर है साडे को 1/13। 1/13 का मतलब की होया, 1/13 तुसीं सीधा लिख दोगे, उसकी पावर कितनी है 3 कर दोगे, तो 1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा 3 बार, नीचे 13 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा 3 बार। ठीक है, तो ये हुण तुहाडी मल्टीप्लीकेशन का ही इशू है, मल्टीप्लीकेशन आती है तो फिर सारा कुछ आता है। तो 13 नूं आपां 3 बार मल्टीप्लाई करांगे तो तुहाडे को आंसर आया 2197। ठीक है, तो ये आंसर होया। नैक्सट जिहड़ा इहदे विच क्वेश्चन है सम नंबर, वेट करना प्लीज, नैक्सट साडा सम है 8/7। तो 8/7 यदि पावर कितनी है बच्चों 3, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइड बाय 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, 8 इंटू 8 इंटू 8 512 आ गया, 7 इंटू 7 इंटू 7 343 आ गया। ठीक है, तो यदा आंसर ये होएगा। ओके, नैक्सट साडे को सम है जी 2.4। 2.4 का थोड़ा जिहा इशू रहेगा, इनू करन दा तरीका की है, देखो सिंपल तरीके ना करो, इस तरीके ना, सब तो पहला तो तुसीं आ पॉइंट हटा दो। ठीक है, जो तुसीं पॉइंट हटाया तो तुहानूं पता पॉइंट की जगह 1 ने ले लेनी हुंदी, पॉइंट तो बाद कितने डिजिट है 1 ही, तो इसका मतलब इत्थे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी पावर जी 3 हो जाएगी। ठीक है, 24 इंटू 24 इंटू 24 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, तो 24 इंटू 24 इन्हों मल्टीप्लाई किया 13824, नीचे आ जाना 1000, तो 3 जीरोज आ, 3 डिजिट छड्ड के हुण तुसीं फिर पॉइंट लगा दो। ये सौखा तरीका है, सीधा मल्टीप्लाई करोगे कन्फ्यूजन होएगी, तो इस तरीके ना करो, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह की आ गया 1,
नाल की आ गया 4 4 की जगह आ गया 0 तो पावर कितनी आ गई उसकी 3 ठीक है 24 ਨੂੰ 3 बार मल्टीप्लाई करो 10 ਨੂੰ 3 बार मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करने तो बाद 10 ਨੂੰ 3 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना 1000 आ गया तो 3 डिजिट छड़ के फ्रॉम राइट साइड पॉइंट लगा दो ओके लगा पता नैक्सट साडा सम है वो भी असी कर लें हुण नैक्सट सम साडा इहदे विच ही है वो हैगा 0.002 ਇਹਦੀ पावर कितनी है 3 ठीक है हुण की करना हुण ये पॉइंट हटाना जो भी पॉइंट हटाया तो उसकी जगह 1 ने ले ली 3 जीरोज आ गई 1 2 3 पावर कितनी आ गई 3 ठीक है तो 2 बाय 1000 ਇਹਦੀ पावर कितनी है 3 आ गई जी ठीक है हुण इत्थे की करूँगे 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया नीचे कितनी जीरो 1 ਦੇ ਨਾਲ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ 9 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ तो ਅੱਗੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗਣਾ 9 ਡਿਜਿਟ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 8 ਲਿਖ ਲਿਆ उस तो बाद इनू 9 डिजिट छड़ के लगना है अगर 9 डिजिट छड़ के पॉइंट लगाना है तो एक 8 हो गया बाकी 0 लगानिया ने किनिया एक छड़ दो बाकी 0 सारियां 8 इत्थे लगा देने 1 2 3 4 5 6 7 8 तो नाल ही पॉइंट लगा दो ये तुहाडा फाइनल आंसर होएगा ठीक है तो ये तुहाडा फाइनल आंसर होएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नाल दा ही अगला की है 9.9 तो ये सारे बच्चों ने इदा ही करना है 99 पॉइंट की जगह असी 1 लगाता नाल एक 0 आ गई वो पावर 3 99 इंटू 99 इंटू 99 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 99 इंटू 99 इंटू 99 तो आ गया 970,299 डिवाइड बाय 1 2 3 4 1 2 3 3 डिजिट छड़े पॉइंट लगा दो 970.299 तो दिस विल बी दी आंसर ठीक है तो ये फाइनल आंसर होगा देखो कितना सौखा है पर यह आ भी तुहानू 99 ਨੂੰ 99 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना पैना ठीक है उन्होंने फिर अगे फरदर जो आंसर आया उन्होंने 99 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना पैना इन्ना कि तो तुहानू कष्ट देना ही पैना अपने आप को ठीक है जिदा हुण 99 आ इनू 99 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करूँगे तो तुहानू विचों यानी कि 99 का स्केयर हो गया एक तरह का वो तुसीं इदां कर लो देखो 99 का पहला स्केयर कर लो पहले 2 आ ना नंबर ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ 99 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇੱਧਰ 81 ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ 9 ਦਾ ਇੱਧਰ 81 ਆ ਗਿਆ ਇਹ 9 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 9 ਨਾਲ 81 ਠੀਕ ਹੈ 81 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ 162 ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 2 ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ 6 ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ 1 ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ तो ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 1 8 + 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0 1 कैरी हो गया 6 + 1 7 7 + 1 8 ठीक है तो इतने 9 आ गया जी तो ये आ गया 9801 ठीक है 9801 जिहड़ा है इसदा आंसर होगा ओके इस तरह करना है ठीक नैक्सट साडा सम है 1.10 क्यूब तो 1.01 जिहड़ा है पॉइंट हटा के डिजिट लगाता 2 0 जिहड़ियां ने पॉइंट हटा के मतलब कि 1 लगाता फिर 2 नाल की है 0 आ जानियां ओहदी पावर 3 तो 101 नूं हुण किन्ने नाल मल्टीप्लाई करूंगे 3 बार 100 इंटू 100 इंटू 100 ठीक है 101 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बच्चों 1030301 ठीक है डिवाइड बाय नीचे की आएगा नीचे आना है 1 2 3 4 5 6 6 0 6 पॉइंट छड़ के 6 डिजिट छड़ के पॉइंट लगा दो 1 2 3 4 5 6 इसका आंसर आ गया 1.10
0303001 ठीक है। तो ये आंसर होगा ਉਹਦਾ भी देखो 101 ਦਾ ਕਿਊਬ ਆ ਉਹ ਐਂਡ 1 ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਆ ਐਂਡਿੰਗ ਦਾ 1 ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ 101 ਵਿੱਚ ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਤੇ 1 ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਓਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਟ ਇਹਦੇ ਥਰਡ ਸਮ ਹੈਗੇ ਆ ਤਿੰਨ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕਿਊਬ ਹੈਵਿੰਗ ਸਾਈਡ देखो आ गया ना हुण वॉल्यूम की गल हो गई तां ही मैं तुहानूं पहला कंसैप्ट करवाता तो वॉल्यूम का मतलब क्यूब कढ़ना है ठीक है तो साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर इहदा नाल बना लेना ये क्यूब नाल बनाने हैं ठीक है चंगी तरह 4 सेंटीमीटर का क्यूब बना के फिर उस तो बाद उहदा वॉल्यूम कढ़ना वॉल्यूम का मतलब आयतन ठीक है वॉल्यूम का मतलब आयतन तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन का आयतन जिहड़ा है वो साइड इंटू साइड हुंदा है यानी कि भुजा गुणा भुजा तो 4 गुणा 4 यानी कि 4 की पावर 3 ठीक है वह क्यूब कर दिता जो तुसीं मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 64 सेंटीमीटर क्यूब जो वो यूनिट दिते ने पावर 3 आनी है पावर 3 आनी ठीक है 15 का इदी क्यूब कर लो 15 नूं 3 बार मल्टीप्लाई कर दो ये आएगा 3375 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है पर इदा क्यूब पहला नाल जरूर बनाना ताकि तुहानूं आइडिया रहे 17 इंटू 17 कर दो तो ये आंसर आएगा 4913 सेंटीमीटर क्यूब उस तो बाद नैक्सट पॉइंटा वाले का आना 12.167 सेंटीमीटर क्यूब 7.2 जोड़ा है यदा करूँगे तो 743.248 ठीक है चेक कर लियो आंसर मैं डायरेक्ट ही हूँ चलो लिख देते हैं ठीक है वैसे तो ठीक ही है बाकी कोई इशू हो सकता क्लीयर जी तो लास्ट विच MCQ एंड 1 डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 7 हाँ जी 1 डिजिट ऑफ ए क्यूब यानी कि 7 का अगर तुसी क्यूब करते हो तो वह इकाई अंक ही होएगा तो कितना करना 7 7 49 गुणा 7 343 बन गया तो 3 का आंसर आएगा ठीक है तो 3 विल बी द आंसर उस तो बाद नैक्सट है 1 डिजिट ऑफ ए क्यूब हैविंग नंबर 2 एट इट्स 1 प्लेस तो वो 8 आएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हैविंग साइड 5 सेंटीमीटर क्यूब 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार मल्टीप्लाई कर दो 125 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वन डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 1823 इहदा अगर तुसीं क्यूब करोगे तो उस क्यूब का वन प्लेस से डिजिट की आएगा 3 इंटू 3 9 9 इंटू 3 27 तो ये आ जाएगा बच्चों 7 ठीक है तो इत्थे लास्ट 3 3 9 9 तीया 27 ठीक है तो फोर्थ का आंसर जोड़ा वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा क्लीयर उस तो बाद नैक्सट बस यही सम हैं विचों ठीक है तो 2 सम हो रहे हैं वो तुसीं हुण आप खुद कर लेने क्लीयर जी ये विचों तुहाडे टॉपिक सीगा 8th एक्सरसाइज का 6.1 8th क्लास के मैथ सबजैक्ट का एक्सरसाइज नंबर 6.1 थैंक यू वेरी मच।